नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10, जो कि ये प्रीपोजिशन का ये सीरीज है। और आई होप फ्रेंड्स कि ये प्रीपोजिशन का ये लास्ट सीरीज होगा, प्रैक्टिस सेट प्रीपोजिशन का। चलिए आपके साथ एक्सरसाइज क्या रेडी है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लेकिन इसके पहले मैं पेन सिलेक्ट कर लूँ। रेड वाला आपको चलेगा? अच्छा चलिए, खतरों का ये सिंबल है, डेंजर है हम लोग नहीं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग का है, जो हम लोग को क्वेश्चंस दिखाई देगा आपके सामने है, ही क्वारल्ड ब्लैंक ब्रदर, ठीक है। तो आप बताओगे कि इसमें जो है हमारा कौन सा राइट प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि जो क्वारल्ड होता है, और यदि क्वारल्ड के साथ लड़ाई झगड़ा करना, तो क्वारल जो है अपने बाद दोस्तों विद प्रीपोजिशन लेता है। यानी जो राइट आंसर बनेगा, ही क्वारल्ड विद माय ब्रदर। वह मेरे भाई के साथ क्या किया? झगड़ा किया। पास्ट इंडिफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस वी टू को दोस्तों हम लोग को पता है ना, सब्जेक्ट प्लस वी टू को पास्ट इंडिफिनिट करे। टेंस का जल्द ही आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। द बॉस शुड बी प्लीज्ड विद यू। प्लीज का मतलब होता है यहाँ पर, एक प्लीज का मतलब होता है दोस्तों कृपया, जो कि इंटरजेक्शन होता है, जैसे प्लीज हेल्प मी, ठीक है ना। और एक दूसरा प्लीज का मतलब होता है खुश करना, वर्ब के रूप में। और ईडी लग गया दोस्तों तो V3 फॉर्म एडजेक्टिव होता है, जो कि इसका मतलब होता है आपको खुश, ठीक है। द बॉस शुड बी प्लीज्ड विद यू, यानी जो बॉस है जी आपसे क्या होगा? बिल्कुल खुश होगा। आपने अच्छा काम किया है तो डेफिनेटली होगा कि बॉस आपसे क्या होगा? खुशी होगा। तो क्वारल, प्लीज और एक्वेंटेड, ये जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हैं, ये तीनों अपने बाद जो है दोस्तों विद प्रीपोजिशन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो राइट आंसर है, वो तीनों में हम लोगों को विद प्रीपोजिशन ही वर्क करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 4 की ओर, ठीक है ना। भाई फादर आर एक्वेंटेड विद हिम। एक्वेंटेड का मतलब जान पहचान, परिचित होता है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब हम लोगों को क्या होता है, यू मस्ट बी अवेयर। अवेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जागरूक होना, ठीक है ना। अवेयर मैंने बताया था कि अवेयर, बीवेयर, थिंक, ये सब कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? ऑफ लेता है दोस्तों, ओ एफ ऑफ। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेप आई है 2020 में, सबको पता है ना, नेप 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग को निश्चित तौर पर अवेयर होना चाहिए, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। आप एक साथ कई सारे कोर्स को क्या कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप नेप को पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम इग्नोरेंट, ठीक है। इग्नोरेंट यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म होगा, ठीक है। आई एम इग्नोरेंट ब्लैंक माई ब्रदर्स मिसकंडक्ट। तो आई एम जल्दी से बताओगे क्या हो जाएगा हमारे पास? आई एम इग्नोरेंट ऑफ प्रीपोजिशन ले लेगा हमारे पास यहाँ पर। आई एम इग्नोरेंट ऑफ माई ब्रदर्स मिसकंडक्ट। देखो भाई, हम भाई के जो मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट का मतलब गलत व्यवहार, ठीक है। फॉन्ड दोस्तों आपको पता होगा, फिर से वन सेकेंड, ये आपके पास ऑफ प्रीपोजिशन रहेगा। फॉन्ड ऑफ दीवाना होना, पैशनेट होना, चाहना, लाइकली। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। भाई मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा क्या हूँ? फैन हूँ, जो कह सकते हो आप। इसका मतलब है कि मैं म्यूजिक को बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ? प्रीफर करता हूँ या मैं सुनता हूँ, राइट फ्रेंड्स। कॉन्ट्ररी अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथ ही दैट अ स्टूडेंट एक्टेड कंट्ररी टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल। भाई वह जो लड़का है ना, दैट का प्रयोग मैंने बताया था। दिस का होता है प्रयोग नियरनेस के लिए, जब कोई वस्तु क्या है? नजदीक में होता है। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं नियरनेस। नियरनेस किसका इस्तेमाल करते थे? इसका। और दैट का इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस के लिए, जब कोई वस्तु क्या हो? फार हो, हमसे दूर हो, ठीक है ना। तो दैट अ स्टूडेंट एक्टेड कॉन्ट्ररी टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। यह जो लड़का है, हमारे प्रिंसिपल साहब के जो निर्देश थे उसके बिल्कुल विरोध जाकर एक्ट किया नहीं। यानी इसका मतलब है कि प्रिंसिपल साहब के जो रूल्स थे उसको क्या किया? इग्नोर कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। चलिए बढ़ते हैं। मुकेश इज अपॉइंटेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बता दो जल्दी से, मैं आपके लिए समय 10 सेकंड ही दूंगा, चूंकि समय फटाफट सेशन लूंगा। तो फटाफट सेशन में आपको मज़ा आता है ना। और आप देख रहे हैं दोस्तों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आइए बताइए, 8 सेकंड 10 सेकंड हो चुके होंगे। 8वें क्वेश्चन, मुकेश इज अपॉइंटेड टू द वैकेंट पोस्ट। बहुत बढ़िया है, अपॉइंटेड टू, ये ठीक है।
मुकेश को इस वैकेंट पोस्ट के लिए, खाली जगह के लिए क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, जिसको कहते हैं नियुक्ति किया गया, ठीक है ना। ही इज ऑलवेज लॉयल का मतलब विश्वासी होता है दोस्तों, टू हिज पॉलिटिकल प्रिंसिपल, जो उसके राजनीतिक सिद्धांत है। ये प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत दोस्तों, थ्योरी। देखो ही इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। और एक प्रिंसिपल आपने स्कूल में देखा होगा, देखो ये प्रिंसिपल में क्या है दोस्तों, ये प्रिंसिपल हमारा क्या है, नाउन है, और साथ ही साथ ये एडजेक्टिव होता है। ये जब प्रिंसिपल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है मेन, जिससे प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल पर्सन, ठीक है ना। और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है दोस्तों नाउन, जिसका मतलब होता है थ्योरी, कॉन्सेप्ट, आइडियाज, बिलीफ, ये सब। जिससे आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, न्यूटन्स प्रिंसिपल्स, इस तरह के आपने जरूर सुना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो वह अपने पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स पे हमेशा क्या है, लॉयल है। He has sent me an invitation, उसने मुझे इन्विटेशन दिया, जी आमंत्रण पत्र, भाई मुझे भी दे, भाई डिनर की बात चल रही है। तो जल्दी से बताओगे 10 के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लेगा। चलिए 1 सेकेंड रहेगा, इन्विटेशन टू, यहाँ भी टू रहेंगे, और यहाँ पर भी आपको टू देखने को मिलेगा। माई वाइफ हैज बीन सफरिंग, देखो मैंने बताया था दोस्तों कि जो सफर वर्ड होता है दोस्तों, ये हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, याद रखोगे। माई वाइफ हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, मेरी वाइफ जो है यार 2 दिनों से क्या है, उस फीवर से, बुखार से क्या है, पीड़ित है, कह सकते हो। बहुत अच्छा, आपको करेक्ट आंसर आप जरूर किए होंगे मुझे लगता है। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ही इज कंप्लेनिंग, जल्दी से बताओगे कंप्लेन, जल्दी से बताओगे कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन। ही इज कंप्लेनिंग ऑफ स्टोमक एक, है ना, पेट के दर्द से। तो यहाँ पर रहने दो ऑफ, क्लियर है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए। और ये भी काफ़ी आपके नॉर्मल जाना पहचाना है। जो कॉन्ग्रेट्स होता है दोस्तों, कंग्रेचुलेटेड होता है जब किसी की आपके सक्सेस पर, किसी की सफलता पर देते हैं। याद रख लीजिए कंग्रेचुलेटेड जो वर्ड होता है दोस्तों, अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। द टीचर कंग्रेचुलेटेड ऑन हर सक्सेस, शिक्षक ने उसकी सफलता पर क्या किया है, शाबाशी दी है, धन्यवाद किए हैं, बधाई दी है। भाई बहुत अच्छी चीज़ें। सर के जो छात्र या छात्र, अभी तो आपने देखा होगा कि 10-12 का हाल में रिजल्ट जो आया होगा और बच्चे काफी खुश थे, तो हम आपके शिक्षक जरूर आपको आशीर्वाद दिए होंगे, ब्लेसिंग दिए होंगे। तो ये 13 क्वेश्चन आपने देखा, याद रखिएगा कि जो कंग्रेचुलेट है वो अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, जल्दी से बता दीजिए। वो आपको ले लेगा आपको ऑन प्रीपोजिशन। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। चलिए जी, अब 14 है, हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर। रहने दीजिए, मैंने इसका कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑफ, ठीक है ना। डाई के साथ मैंने बताया था दोस्तों कि डाई के साथ ऑफ रहता है जब कोई क्या होता है, डिजीज होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखिए। और डाई के साथ दोस्तों फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, ये भी मैंने बताया था, जब कोई कॉज होता है, किसी कारण से कोई व्यक्ति की क्या होती है, डेथ होती है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पर विचार करते हैं। हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर, तो कैंसर दिस इज द नेम ऑफ ए कैंसर, तो डेफिनेटली इन सेंटेंस नंबर 14 ऑफ इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारे पास जो ओवर ईटिंग है वो एक कॉज है, एक रीजन बता रहा है कि भाई उसकी डेथ कैसे हुई जी, तो ओवर ईटिंग करने से। अब आप पार्टी में जाते हो और पार्टी में कभी कभी अच्छी भोजन मिल गई या काफ़ी आपके टेस्टी मन पसंद हो, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आवश्यकता से ज़्यादा खा लेते हैं। यहीं पर दोस्तों अलर्ट होने की जरूरत नहीं, हम उतना ही खाएंगे जितना हम पचा सकते हैं। एक कोट मैं आपको बताता हूँ, उतना मत खाइए जितना कि आप खा सकते हैं, उतना ही खाइए जितना को आप पचा सकते हैं। खाने के लिए बहुत खा सकते हो और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पावरफुल नहीं है, तो फिर आपके लिए वो हार्मफुल रिजल्ट लाएगा दोस्तों, वो आपके लिए डेफिनेटली है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ये याद रखेंगे। सेंटेंस नंबर 15 आपके पास फ्रॉम प्रीपोजिशन करेक्ट होगा। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, यह मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है। टू पार्ट फ्रॉम मनी, टू पार्ट ऑफ मनी। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप क्या हमें प्रीफर करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मैं आंसर कर देता हूं। इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा आपका विद, पार्ट विद मनी। देखो पैसे से अलग होना यार, पैसे के साथ पार्ट करना, बंटवारा करना, ये मेरे डिफिकल्ट है। पैसे के साथ मैं समझौता नहीं करता। व्हेन ही पार्टेड विद हिज ब्रदर, क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 रहेगा, 17 वो आपको। अब क्या यहाँ पर पार्टेड विद हिज ब्रदर होगा? जी नहीं, यहाँ पर आप सेपरेशन की बात होंगे, अलगाव के सेंस में। तो दोस्तों हमको याद रखना है कि जब पार्ट के साथ समथिंग होगा तो हम विद का इस्तेमाल करेंगे, और somebody होगा तो हम लोग फ्रॉम लिखेंगे। व्हेन ही पार्टेड फ्रॉम हिज ब्रदर, जब वो अपने भाई किससे अलग हुआ, ही वॉज वेरी सैड, यार भैया छोड़ करके चले गए। नहीं
तो फिल्म में एक आपने दिखाया होगा ना कि एक भाई जो एक छोटा भाई जो होती है शादी के बाद जो होता है वो अपने घर में बंटवारा होना चाहता है, तो जो बड़ा भाई होता है घर के सारे सामान को एक जगह रख देता है और एक दूसरे तरफ खुद खड़ा हो जाता है। तो छोटा वाला कहता है भाई आपने तो सामान अलग अलग किया नहीं, दो भागों में बांटा नहीं, तो फिर बंटवारा कैसे होगा। तो वो इशारा करता है कि भाई दो जगह है, चूज कर ले, या तो तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए या तुम्हारा भाई चाहिए। तो काफी अपने भाई से बिछड़ने के बाद वो क्या था, उदास था, दुखी था। भाईचारे का ये मैसेज जरूर हम देंगे दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, इस सेंटेंस के माध्यम से, कि आप जहीं भी रहें, खासकर अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में, निश्चित तौर पर पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करें। ठीक है, अच्छी बातें हो तो ज़्यादा बेहतर है। जस्टिस का आप मैसेज दीजिए। और देखिए जस्टिस मैंने कहा है, जस्टिस अनजस्टिस की बात आएगा। वी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। क्या आपको अगेंस्ट लगता है सही? जी हाँ, हम लोगों को भाई अन्याय के खिलाफ निश्चित तौर पर खड़े होनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। बहुत बढ़िया, राइट आंसर रहेगा प्रोटेस्ट अगेंस्ट जस्टिस न्याय, इनजस्टिस अन्याय। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। टुडे अ स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्साइल्ड ब्लैंक द वे द थिंग्स वी आर चेंजिंग। भाई स्टूडेंट को निश्चित तौर पर रिकॉन्साइल्ड होना चाहिए, खासकर उस तरीके से जिस तरीके से आप हाल फिलहाल में जो थिंग्स जो है सराउंडिंग में जो आपकी परिस्थितियां, जिस तरह से परिस्थितियां जो चेंज हो रही हैं, जो इर्द गिर्द में आप चेंजिंग देखने को मिल रहा है, उस चीज से एक विद्यार्थी को आज के दौर में, वर्तमान समय में निश्चित तौर पर रिकॉन्साइल्ड होने चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका विद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 4 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 8 रहेगा। अब हमें राइट ऑप्शन चुनना है, क्या हो जाना चाहिए। चलिए रिकॉन्साइल्ड दोस्तों मैं बता दूं अपने साथ विद प्रीपोजिशन लेता है, और आप मुझे बता दीजिए कि विद हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो जो राइट आंसर बनने वाला है हमारे पास वो 19 का दोस्तों हमारा ए बनेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि काफी आप को मजा आया होगा, या आपने ये कॉन्सेप्ट को जरूर समझा होगा। ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स वर्क। देखिए उसकी एक आदत है, वो खुद नहीं करता है, वो दूसरे के अंदर दोस्तों फॉल्ट को ढूंढते चलता है। तो ये दोस्तों आसान होता है ना, दूसरे के अंदर फॉल्ट को ढूंढना आसान होता है, बट टू फाइंड फॉल्ट्स इनसाइड वंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। खुद के अंदर ढूंढना ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। दूसरों में खामियां निकालने में क्या, यार फलना ऐसा है, ये बंदा ऐसा वैसा है, आप जरा खुद को देखो। चलिए उसकी आदत है कि दूसरे के वर्क में क्या करता है, वो खामियां निकालता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपको पता चल गया होगा कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नंबर हमारे पास है। चलिए आंसर आपके वंस अगेन सेम रहेगा, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स वर्क्स इन अदर वर्क ऑफ अदर वर्क। बताइए क्या हो जाना चाहिए। ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर वर्क। यहाँ पर ऑप्शन नंबर वंस अगेन बी ही रहना सुटेबल है। इस पर मैंने आपको, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा डी रहेगा, यानी कि विद ही हम लोग प्रीफर कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन जरूर बताया होगा। ही इज पॉपुलर। देखो जूनियर्स हमारा क्या है, मैंने बताया था कि बिटवीन का इस्तेमाल दोस्तों कब करते हैं, 2 थिंग्स के लिए, सबको बताया होगा, बिटवीन फॉर 2 थिंग्स। और एमोंग जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमने क्या आपको बताया था कि एमोंग होता है मोर देन 2। तो आप जूनियर्स है, यानी डेफिनेटली हमारा नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जब नाउन प्लूरल हो गया तो डेफिनेटली राइट आंसर हमारा ए बन जाएगा। ही इज पॉपुलर एमोंग हिज जूनियर्स। वो अपने जूनियर्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है। चलिए ऐसा कुछ काम किया होगा कि काफ़ी सराहते होंगे, प्रेज करते होंगे, तो डेफिनेटली है कि वो फेमस हो ही जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड ए रहेगा यहाँ पर हमें। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड। चलिए भाई सबके लोग हैं इस संसार के, जो भी लोग हैं अकाउंटेबल है गॉड के लिए। गॉड अबाउट हिज एक्शंस, टू हिज एक्शंस, फॉर हिज एक्शंस और ओवर हिज एक्शन। अकाउंटेबल अपने बाद पहले तो याद रख लोगे, अकाउंटेबल टू प्रीपोजिशन लेता है दोस्तों, और अकाउंटेबल अपने बाद फॉर भी प्रीपोजिशन लेता है। फॉर प्रीपोजिशन तब लेता है जब दोस्तों कोई समथिंग होता है, टू प्रीपोजिशन तब लेता है जब वो कोई समबडी होता है। तो अकाउंटेबल के साथ मैंने एक एडिशनल थिंग्स बता दिया, अकाउंटेबल फॉर और अकाउंटेबल टू। अब हम लोग क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो चलिए अकाउंटेबल टू गॉड, जल्दी से ऑप्शन नंबर देख लीजिए हमारे पास क्या हो जाता है, अकाउंटेबल टू गॉड। अब बताइए, आंसर मैं कर चुका हूं। अकाउंटेबल जब टू होता है तो
somebody, और 4 होता है तो समथिंग। तो देख लीजिए ना, हिज एक्शन क्या है, समथिंग है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, राइट आंसर भी। मैंने आपको हंसते खेलते ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एक काउंटेबल के बाद यदि टू प्रीपोजिशन लगाओगे तो दोस्तों समबडी हमें इस्तेमाल करना है, और एक काउंटेबल के साथ जब हम 4 लगाएंगे तो समथिंग का। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई चैलेंज्ड हिम टू ए गेम ऑफ चेस, गड़बड़ हो लग रहा है, अगेंस्ट ए गेम ऑफ चेस अबाउट, मैंने उसको भाई शर्त दे रखा है, ए गेम ऑफ चेस है यार, चेस में तुम नहीं हरा सकते मुझे निश्चित तौर पर। फ्रेंड्स तुम तो चेस में मुझे मात नहीं दे सकते हो। चलिए, आप कितने चेस के मास्टर हैं, आप आनंद बनिए, बहुत अच्छी बात है। 5 बार के चैंपियन बनिए, वर्ल्ड चैंपियन बनिए, हमारी ब्लेसिंग आपके साथ है। क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ेंगे फिलहाल 23 में। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। आई चैलेंज हिम टू अ गेम अगेंस्ट 4, जल्दी से बताइए। जी हाँ, ये लग रहा था शुरू में, मैंने बोला कि नहीं। जी हाँ, राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 2 ही करेक्ट हो जाएगा। आई चैलेंज्ड हिम टू अ गेम। चैलेंज प्लस याद रखेंगे ऑब्जेक्ट समबडी, नो प्रीपोजिशन, और जब समथिंग होता है तो उसके पहले हम लोग टू प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जो मैंने अभी ये बोला, यही कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग सीधी रहेगा, फ्रॉम विद, ये जल्दी से मैं सोचिए, मैं आपको आंसर करता हूं, जल्दी से बताइएगा। ऑफ होगा, जी नहीं। टायर्ड ऑफ कब होगा और फ्रॉम कब होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर जो है आई एम टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग, ठीक है ना। 1 मिनट देख लोगों को। चलिए, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, नहीं, टायर्ड दोस्तों ऑफ ही प्रीपोजिशन लेता है। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यही ऑप्शन करेक्ट रखो। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, भाई मैं वॉकिंग करते करते क्या हो चुका, टायर्ड ऑफ, नहीं, टायर्ड ऑफ प्रीपोजिशन ही लेगा। टायर्ड प्लस ऑफ प्रीपोजिशन ही करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ लीडिंग सच एन आइडल लाइफ, ठीक है। तो वंस अगेन यहां पर हमारे पास ऑफ रहेगा। आई एम टायर्ड ऑफ लीडिंग सच एन आइडियल लाइफ, क्लियर। टायर्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये तो आसान रहेगा, ये सीधी सी है। डिस्क्रिमिनेशन विद एनी फॉर्म, एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड, या डिस्क्रिमिनेशन चाहे किसी भी फॉर्म में हो वो निश्चित तौर पर क्या होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए। क्या डिस्क्रिमिनेशन विद होना चाहिए, विद तो ऑप्शन है नहीं। ऑफ होना चाहिए, फ्रॉम। डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। डिस्क्रिमिनेशन इन, कहाँ गया इन, है या। डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म, भेदभाव चाहे जिस रूप में हो, ठीक है दोस्तों, वो निश्चित तौर पर अवॉइड किया जाए, उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। आज मॉडर्न लाइफ में चाहे जात पात की हो डिस्क्रिमिनेशन, या जेंडर बायस, जेंडर पे हो मैटर, कलर पे हो, लैंग्वेज पर हो, या एनी टाइप हो, कह रहा है। बहुत अच्छी सेंटेंस है दोस्तों, जरूर रिमाइंड रखेंगे। डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। बढ़ते हैं अगला। ए माइजर कैनॉट पार्ट, वाह वाह, बढ़िया क्वेश्चन आ गए। अभी मैंने बताया था पार्ट के साथ कब विद लगाते हैं, कब फ्रॉम लगाते हैं। हिज गोल्ड है, मैं हेल्प कर देता हूं कि यहाँ पर समथिंग है। अब आपको याद होगा तो जरूर बता देंगे कि जब समबड़ी रहता है तो विद लगाते हैं, और समथिंग होता है तो फ्रॉम। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है, जल्दी से बताइएगा हमें। चलिए जल्दी से बता दीजिए, मैं लिख देता हूं। चलिए फिर से क्लियर करूं कि पार्ट के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं जब समबड़ी होता है, और पार्ट के साथ हम विद लगाते हैं जब हमारा क्या हो, क्या समथिंग होता है। पार्ट विद, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ए माइजर कैनॉट पार्ट विद हिज गोल्ड, जो कंजूस लोग होते हैं यार, अपने सोने से, अपने गोल्ड से क्या अलग नहीं होना चाहते, वो देना नहीं चाहते हैं। और सिमिलर टू सबको पता है यार, ऑप्शन नंबर इसमें क्या मैं डिस्कस करूं, सिमिलर अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है। नो वन कैन हिंडर हिम फ्रॉम गुड हेल्थ, हिंडर दोस्तों जो होता है ना, रोकना, प्रिवेंट, स्टॉप, ये सब अपने बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, ये इसको याद रखोगे, है ना। आई कंटिन्यू टू स्माइल ओवर हिज थ्रेड्स, एट हिज थ्रेड्स, जल्दी से आप देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली स्माइल एट मैंने बताया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा एट इज द राइट फॉर्म हो जाएगा। या फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल ऑन हिम, भाई जो लक था ये उस पर हमेशा कंटिन्यू रखा, यानी लक हमेशा उसका क्या किया, साथ देता रहा। फॉर्चून हमेशा उस पर क्या किया, कंटिन्यू किया, स्माइल किया। बंदा मेहनत करता गया और वही भाई जिंदगी की ऊंचाई पर वो चढ़ता गया। तो हम लोग कहते हैं ना कि फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल ऑन हिम।
आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, जो लक होता है वो बहादुरों का साथ होता है। जूलियस सीजर का ये कोट है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के द्वारा दिया गया ये हमारा प्रोवर्ब है। ठीक है ना, फॉर्चून फेवर्स यानी सपोर्ट्स होता है, फेवर्स मीन्स द ब्रेव। जो लक होता है दोस्तों वो बहादुर लोगों का ही साथ देता है, BRAV, जरूर याद रखेंगे। और एक ये कोट भी याद रखेंगे, फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल ऑन हिम, याद रखेंगे। स्माइल ऑन प्रीपोजिशन रहेगा और ऊपर में जो ये है समथिंग है, इसलिए एड प्रीपोजिशन। चलिए बढ़ लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं और किस तरह के हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए, जी हाँ, कुछ और क्वेश्चंस दिख रहे हैं। लेटर डिस्कस। अब देखो, हम लोगों को 2 पॉइंट मैंने याद रखना था। डिस्कस के साथ हम लोग जनरली लेट डिस्कस अबाउट लगा देते हैं दोस्तों, लेकिन याद हम लोगों को रखना है कि जो डिस्कस वर्ब है ना, ये हमारा ट्रांजिटिवली इस्तेमाल, और ट्रांजिटिवली इस्तेमाल होता है तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद हम कोई प्रीपोजिशन नहीं। प्रीपोजिशन हम कहाँ पर लगाते हैं साथी, जब वो कोई भी ट्रांजिटिव जो वर्ब नहीं, कोई भी इनट्रांजिटिव वर्ब होता है तो प्रीपोजिशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के पहले, यानी कि वर्ब इनट्रांजिटिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो लेट अस डिस्कस द फीमेल एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि फीमेल एजुकेशन मेरा एक टॉपिक है, कोई मैटर है, इशू है। भाई गर्ल्स एजुकेशन काफ़ी है, और हम लोग अब डिस्कस करें तो जो राइट आंसर बनेगा हमारा दोस्तों ऑन नहीं। 99% पीपल यहाँ पर ऑन कर देंगे, लेट अस डिस्कस ऑन द टॉपिक अबाउट द टॉपिक। जी नहीं दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो चकमा खा जाइएगा। पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, जो राइट आंसर बनने वाला है वो मेरा डी होगा। मैं फिर से लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। आप बिल्कुल क्या है क्लियर कर लीजिए अपने कॉन्सेप्ट को। फिर रिजेंबल, देखिए यह बहुत मतलब कंफ्यूजिंग सेंटेंस हमारे पास है 32 और 33। फिर रिजेंबल्स ओ लाइक हिज मदर। अरे रिजेंबल के साथ दोस्तों ये भी जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है तो फिर पूरी बात ऊपर वाली चलेगी। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट रखेंगे हम लोग। रिजेंबल का मतलब ही होता है एक जैसा, तो हम लोग पीपल क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यहीं पर भूल कर देते हैं कि हो ही रिजेंबल्स लाइक हिज मदर, है वो अपनी मम्मी के जैसा दिखता है यार, वो मम्मी के जैसा प्रतीत होता है। और आपने फ्रेंड्स गलत कर बैठे, ये आपने गलत कर दिया। ये चीज आपका कॉन्सेप्ट था। आइए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ। अब है हम लोगों को, आपको सिर्फ और सिर्फ एरर पहचानना है कि वो क्या होता है। आइए देखते हैं कॉन्टेम्प्ररी के साथ क्या होता है हमारे पास। द बीरबल वाज, ठीक है, पार्ट ए है। एक कॉन्टेम्प्ररी समकालीन होता है विद अकबर इज एज वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द अकबर बीरबल जोक्स। बीरबल जो था वो अकबर के बिल्कुल कम समकालीन था, और ये बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश था। यार कौन भी ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसने अकबर बीरबल की वो जोक वाली कहानी नहीं सुना होगा। लेकिन हमने देखा कि जो अकबर बीरबल की जो कहानियाँ होती हैं उसमें जो हमारे जो फनी जो कहानी होते थे, जो कॉमिकल स्टोरीज होती थी, इसके पीछे आपने एक रहस्यमयी चीज़ें जरूर देखा होगा दोस्तों। और वो रहस्यमयी चीज़ें क्या थी, वो था हमारा मोरल कॉन्सेप्ट, वो था हमारा मोरल एसेंस। हर एक कहानी में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ था, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से होता था, और वो हम लोग उसको दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते थे। वो दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं किसी के साथ घटित हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं एक बार बिल्कुल, अब हमें क्वेश्चन हम लोग के पास है, क्या पार्ट 1 में ये गलत है, दैट बीरबल वाज कंटेम्प। अब हम देखिए हम लोग क्वेश्चन किसका सोल्व दोस्तों, प्रीपोजिशन का। तो देखिए पार्ट 1 में प्रीपोजिशन है नहीं, तो किसी भी कंडीशन में पार्ट ए को हम गलत नहीं कहेंगे। पार्ट बी में है, जी हाँ। पार्ट सी में भी है, जी हाँ। तो या तो हमारे पास ऑप्शन पार्ट बी होगा या तो पार्ट सी होगा, और नहीं यदि कोई एरर है तब तो दोस्तों हम डी मार करके आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या वाकई में ये सेंटेंस में एरर नहीं है, ये कैसे सर पता चलेगा, अब भी मैं डिस्कस करता हूं दोस्तों। आप बताओगे कि जो कंटेम्प्ररी जो होता है क्या विद प्रीपोजिशन लेता है, जी नहीं। कंटेम्प्ररी जो होता है दोस्तों ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, याद रखेंगे। He is contemporary of अकबर।
ठीक है, ये ध्यान देंगे ये चीज। जैसे विलियम शेक्सपियर वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, ये समझ में आई बात है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी गलत है दोस्तों, और हम विद की जगह पर दोस्तों किसको प्रीफर कर लेंगे, ऑफ का, यानी पार्ट का गलत। हम लोगों को ये स्पॉटिंग एरर में इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। द ऑफिसर कंग्रेचुलेटेड ऑल द एम्प्लॉयज on their sincere approach in solving the problems of the company। भाई जो ऑफिसर जो थे सारे हमारे एम्प्लॉयज को भाई एकदम कॉन्ग्रेचुलेटेड करते हैं, बासी देते हैं, धन्यवाद करते हैं उनके सिंसियर अप्रोच के लिए, जो उन्होंने सिंसियर अप्रोच दिखाया है, जो उन्होंने अपनी बिल्कुल गंभीरता से उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, कंपनी को नई मुकाम तक ले जाने के लिए प्रॉब्लम को उन्होंने सोल्व करके दिखाया है। इस बात को लेकर के ऑफिसर जो थे एम्प्लॉयज को, सारे वर्कर्स को क्या किया है, धन्यवाद किया। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या है। तो मैंने अभी कुछ ही समय पहले मैंने दोस्तों बताया था कि जो कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब होता है वो अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है। क्या मैंने ऊपर नहीं बताया है अभी? जी हाँ, अभी तो मैंने बताया था कि ही कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन व्हाट, हिज सक्सेस। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हर ग्रेट सक्सेस। जो हमारा कॉन्ग्रेचुलेटेड जो V2 फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, ये 4 कैसे हो गया दोस्तों? तो वंस अगेन हम कहेंगे कि पार्ट बी गलत है और 4 के जगह पर दोस्तों ऑन। क्या आप इस एरर को ढूंढ पा रहे हैं? यदि दोस्तों आप प्रीपोजिशन की एरर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप हमारे द इंग्लिश क्लब चैनल पर ऊपर जो भी हमारे 1 to 9 एक्सरसाइज दिए गए हैं आप उसको जरूर देखिए। मैं उम्मीद करता हूं किसी तरह के प्रीपोजिशन का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा साथी जो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये मेरा दावा है, बेस्ट मटेरियल मैं लाने को कोशिश किया हूं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आई एम एबल टू कोप, कोप अप विद नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ हम लोगों को कोप विद इस्तेमाल करना है। वंस अगेन दोस्तों हमारे पास भी होगा। ट्रिपल सेंटेंसेस में लगातार जो है सक्सेसिवली कर सकते हो। कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं कि सेंटेंस 1 2 3 जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। आप हर जगह पार्ट बी एरर्स है और वंस अगेन यहाँ पर अप की करेंगे, कोप विद ही इस्तेमाल करेंगे। अप हमें कोई जरूरी नहीं है, अनेबल है, ठीक है। वाइल टेकिंग एग्जामिनेशंस, आपको मजा आ गया कि फर्स्ट 3 सेंटेंसेस में एक कंटिन्यूटी चल रहा था और आपने उस कंटिन्यूटी बरकरार रखा, बी बी बी। आइए क्या देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 में भी क्या यही एरर है। चलिए विचार करते हैं। वाइल टेकिंग एग्जामिनेशंस ऑलवेज राइट विद डार्क इंक। अब हमको कितनी मजेदार इंटरेस्ट है दोस्तों, डार्क इंक विद नहीं दोस्तों। देखो इंक का मतलब यहाँ पर स्याही है वो, ठीक है ना। तो विद हम इस्तेमाल कहाँ पर हम करते हैं दोस्तों? जब मैंने बताया था विद की इस्तेमाल करते हैं जब उसके पास कोई डिवाइस हो, कोई यंत्र। जैसे मैं कहता कि ही राइट्स एन एप्लीकेशन विद अ पेन, तो क्या यहाँ पर इंक कोई डिवाइस है? नहीं, ये तो लिक्विड है ना, यानी कि वो इंक के कलर में। यहाँ पर कंटिन्यूटी टूटती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों सेंटेंस नंबर 4 में बी नहीं, इस बार हमें आंसर सी लगा है, सी पार्ट गलत है और विद के जगह पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ये हमारा इन बनेगा, ठीक है ना। ही राइट्स अ लेटर इन पेंसिल, यानी पेंसिल के कलम में। ही राइट्स अ मैसेज, ठीक है, विद पेंसिल। देखिए जब हमने पेंसिल नाउन लिखा तो ये काउंटेबल हो गया, यानी जब काउंटेबल नाउन हो गया तो इसके पहले आर्टिकल एन होगा। जैसे ही इस आर्टिकल एन को हटा देंगे दोस्तों विद प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा। बहुत माइन्यूट है दोस्तों ये सेंटेंस होता है राइट के साथ और इंक वाला जो कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। ही राइट्स अ मैसेज, ठीक है, इन और विद पेंसिल। अब क्या आप मुझे बता सकते हो राइट आंसर क्या होगा? यदि आपने जैसे ही लिखा कि सर पेंसिल है विद पेंसिल, गलत हो जाएगा दोस्तों, इन हो जाएगा। तो सेंटेंस नंबर 4 दोस्तों यही था। आप हम उम्मीद करते हैं कि जरूर समझ गए होंगे। एंग्री दोस्तों ऑन प्रीपोजिशन नहीं लेता है, कई दफा मैंने आपको बता चुका हूं। जल्दी से बताइए कि एंग्री के साथ यदि हमारा समबडी होता है तो विद प्रीपोजिशन लेता है, एंग्री के साथ एट होता है जब समथिंग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 5 में दोस्तों बी, ठीक है। द ऑफिसर इज एंग्री विद द
क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग द वर्क। डेफिनेटली यार, क्लर्क यदि आप वर्क को अटेंड नहीं कर रहा है, अपने वर्क से गायब है, पता है, तो डेफिनेटली ऑफिसर उसकी क्लास लगाएंगे ही लगाएंगे। वाट क्वेश्चन मार्क्स तो होगा ही होगा। चलिए यहाँ पर भी क्लर्क की वाट लगी है। आप भी अपने ज़िंदगी में कोशिश करें कि वाट ना लगे, ठीक है ना। आप हाउ और व्हेन इस्तेमाल करके ज़िंदगी में आगे बढ़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कि जो एंग्री है, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया मैं लिख कर बता देता हूँ, नहीं बहुत सारे साथी नहीं समझोगे, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि जो एंग्री होता है दोस्तों, एंग्री के साथ हम विद इस्तेमाल करते हैं जब कोई समबडी होता है, और एंग्री के साथ एट इस्तेमाल करते हैं जब कोई समथिंग होता है। चलिए, तो यानी कि एंग्री विद समबडी, एंग्री एट समथिंग। तो क्वेश्चन नंबर है 6, गुरु रामदास ये सिखों के चौथे गुरु थे। चलिए, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया गया है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ये इसमें जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो सी है। इसका कंसेप्ट मैं बहुत आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, गुरु रामदास was the fourth guru of Sikhs between 1674 to 1681। दिखने में कोई ऐसा लग नहीं रहा यार कि गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु 1674 से लेकर के 1681 तक रहे। सेंटेंस दिखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जब कोई दो नाउन N1, ठीक है दोस्तों, और N, है ना, यदि इस दोनों नाउन के पहले यदि बिटवीन हमारा प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है तो दोनों नाउन दोस्तों एंड से जोड़। कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 6 AM एंड 5 PM, ठीक है। आप मुझे सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक कांटेक्ट कर सकते। लेकिन इसी सेंटेंस को जब दो नाउन को हम फ्रॉम से कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों N1 और N2 के पहले अब प्रीपोजिशन दोस्तों टू लग जाता। तो दोस्तों यहां पर देखने वाली चीज है, दो तरीका से आप चाहें तो सही कर सकते हो। या तो बिटवीन को दोस्तों, ठीक है, फ्रॉम में कन्वर्ट कर दो, और नहीं तो टू को एंड बना दो। अब सवाल है कि सर दोनों में से कौन सही है। तो देखो, यदि हम टू को एंड बनाएंगे तो क्या एंड मेरा प्रीपोजिशन होता है? जी नहीं। तो हमारा बेहतर है प्रीपोजिशन का ये कॉन्सेप्ट है तो आप बिटवीन को चेंज कीजिएगा। लेकिन सुंदर एक अच्छी बात है कि ये पूरी कॉन्सेप्ट जो है पार्ट सी में दिया गया है। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, कॉन्सेप्ट ये या इसको लेकर के भी आगे बढ़ते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट पार्ट सी में ही आता है। तो ये था दोस्तों हमारा सेंटेंस नंबर 6। कॉन्सेप्ट आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इसके पहले ठीक है, चलिए 7वें सेंटेंस की है, आई प्रीफर पनिशमेंट देन। देखिए प्रीफर मैंने बताया था कि जितने भी लैटिन वर्ड्स थे दोस्तों, प्रीफर, ठीक है, ये वर्ब है। प्रीफर अपने बाद दैन नहीं दोस्तों टू लेता है। और मैं अभी लैटिन की चर्चा कर रहा था, इसी में लैटिन एडजेक्टिव्स जितने होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये जितने सारे हैं दोस्तों सब अपने बाद टू लेता है। कई बार डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ओरल ही पढ़ जाता हूँ। आई प्रीफर पनिशमेंट टू इंसल्ट। यार पनिशमेंट हम प्रीफर करते हैं बजाय इंसल्ट। जैसे क्लासरूम में बच्चे को आप पनिशमेंट देते हैं तो उतना असर नहीं करेगा। तो बीइंग एज अ टीचर आपको ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आप पनिशमेंट देने से बचिए, आप बच्चों को थोड़ा सा मोरली इंसल्ट करने के दिखे, ठीक है ना। वाह बहुत अच्छा लड़का है यार, आज हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में होमवर्क नहीं करके आया, कल मैथ वाले सब्जेक्ट में भी करके या नहीं आना, अगले दिन साइंस वाले। बाकी बच्चे बेवकूफ़ है जो सारा होमवर्क करके आता है, सारे सब्जेक्ट के, आप ही एक अच्छे हो। तो जब आप उसको मोरली इंसल्ट करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो बेहतर होगा। लेकिन सेंटेंस यहाँ पर उल्टा है दोस्तों। कोई बच्चा कह रहा है कि आई प्रीफर पनिशमेंट, यार मैं पनिशमेंट को प्रीफर करता हूँ टू इंसल्ट, मुझे इंसल्ट होना अच्छा नहीं लगता है। मैं सीधे हाथ रेज कर देता हूँ, सर मार लीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ 8 ब्लॉक्स। चलिए हमारे जिस सोसाइटी में रहते हैं वो 8 ब्लॉक्स कंप्रोमाइज करता है, एंड 48 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होगा हमारा। जल्दी से हमें क्यों मैं इंटरेस्टेड
दोस्तों मैं आपको प्रीपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट हमेशा मैं बार बार जिक्र करता रहता हूं कि कुछ दोस्तों ऐसे हमारे पास वर्ब्स होते जो हमें ट्रांजिटिवली इस्तेमाल, मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं दोस्तों तो प्रीपोजिशन के बहुत सारे एरर्स डिटेक्शन का क्वेश्चंस और स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। मैं बार बार बताता हूं कि कंप्राइज जो होता है, कंप्राइजेज, ठीक है, ये कोई प्रीपोजिशन नहीं, ये ट्रांजिटिवली होता है, कंप्राइजेज 8 ब्लॉक्स। तो फिर ऑफ काहे को तुम्हें डिस्टल कर रहे हो? तो ऑप्शन नंबर तो पहले आपको पता चल गया कि बी, और ऑफ नहीं होगा दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज 8 ब्लॉक्स, सीधी सी बात है, जो हमारा हाउसिंग सोसाइटी 8 ब्लॉक्स को कंप्राइज करता है, हमें ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि राइट आंसर नो प्रीपोजिशन हो जाएगा, ऑफ की छुट्टी होगी और उसके जगह पर कोई हम प्रीपोजिशन नहीं करेंगे। बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश, आपने जरूर दोस्तों बेकन को नाम सुना होगा, इनका पूरा नाम फ्रांसिस बेकन है, आप सर्च करें, ठीक है। इनका ऑफ स्टडी, ऑफ ट्रूथ, ऑफ लव, ठीक है, इस तरह की कई सारे हैं। इनकी एक बहुत फेमस कोट है दोस्तों कि रीडिंग मेक्स वन वाइज, राइटिंग मेक्स वन परफेक्ट एंड डिस्कशन मेक्स वन परमानेंट। इस तरह से इन्होंने रीडिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में और डिस्कशन के बारे में इनका ऑफ स्टडी नाम का एक इनकी एस्से है। कई सारे इन्होंने दोस्तों एस्से लिखा, जैसे ऑफ स्टडी था, ऑफ ट्रूथ था, ऑफ लव था, इस तरह से कई सारे को आपने फ्रांसिस बेकन को जानते हैं जो कि फादर ऑफ इंग्लिश एस्से हैं, ठीक है। हैड ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज, फ्रांसिस बेकन जो इंग्लिश के फादर कहे जाते हैं, हैड ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज, इनको दोस्तों नॉलेज की, ज्ञान की भूख है। क्या ये सेंटेंस हम लोगों को लगता है सही है? चलिए दोस्तों, कौवे की कहानी वाली सुना होगा कि एक कौवा प्यासा था और घड़ा में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवा पानी पिया और उड़ गया। भाई बहुत शॉर्टली मैं कहानी कहना जानता हूं। तो आप उसने जब इंग्लिश पढ़े होंगे तो जरूर देखे होंगे दोस्तों कि जो थर्स्ट है ये हमारा नाउन जो होता है, थर्स्ट नाउन प्यास, थर्स्ट प्यासा, ठीक है, थर्स्ट मीन्स प्यासा, एडजेक्टिव और नाउन का कॉन्सेप्ट है। हिंदी में हो सकता है कि मैं एरर हूं, प्यासा और प्यासी क्या हो सकता है भाई, प्यास आई थिंक नाउन होगा, मुझे प्यास लगी नहीं, ये एडजेक्टिव होगा, प्यासा नाउन हो सकता है। चलिए आप खुद कन्फर्म होंगे, मैं इंग्लिश में बताता हूं आपको। तो थर्स्ट नाउन है और थर्स्टे इसका एडजेक्टिव है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया होगा वहां पर कि जो हमारा थर्स्ट होता है दोस्तों वो 4 प्रीपोजिशन, यानी कि हैड ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज, नहीं थर्स्ट फॉर नॉलेज। फ्रांसिस बेकन को दोस्तों नॉलेज का भूख था, ही हैड थर्स्ट ऑफ मनी, भाई उसको पैसे की भूख है, पैसे क्या प्यास है, उसको सुकून तभी मिलता है जब उस पैसे मिलता है। यस्टरडे व्हाइल क्रॉसिंग द रोड ही वाज रन आउट बाय ए ट्रक। बताओ दोस्तों 10 क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं होगा तो अभी आपको हम सीधी सी बात होता है यार, मैंने एक फ्रेजल वर्ब बताया होगा, रन ओवर, नहीं पढ़ाया था, कुचल डालना। अब ये बहुत छोटा था, आसान था। अब ये यदि आप फ्रेजल वर्ब्स नहीं माइंड सेटअप करते हो, यदि आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप हमारे चैनल पर चले जाइए, फ्रेजल वर्ब का लिस्ट देख लीजिए दोस्तों। आपको बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स, मैंने 500 प्लस इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स कवर किए गए हैं, और वैसे फ्रेजल वर्ब्स को मैंने कवर किया है जो कई दफ़ा एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अर्थात सिलेक्टेड हमारा आपके फ्रेजल वर्ब्स का वो सीरीज जरूर हमारे आप यूट्यूब चैनल पर जरूर जाकर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर आउट की जगह पर ओवर होगा, इसलिए मैंने एक सेंटेंस को मैं नहीं डिस्कस करना समझा। जब मैं कहता है कि कल की बात है दोस्तों, जब रोड को क्रॉस कर रहा था तो वह ट्रक के द्वारा क्या हो गया, रन ओवर हो गया, कुचल डाला गया, यार ट्रक उसको कुचल डाला। एज मार्केट लीडर्स we have always been at the forefront of creating awareness between the public। अब बताओ दोस्तों मैं क्यों हंसा ये क्वेश्चन को पढ़ते हुए, क्योंकि अब ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट यदि आप नहीं पकड़ पाओगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब पब्लिक किसको कहते हैं? मैंने अभी कुछ ही पल पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि पब्लिक यानी एक लोगों का पब्लिक कहते हैं, नहीं ना, यानी जब मोर देन 2 पीपल होता है। तो क्या मैंने आपको बताया कि मोर देन 2 पीपल के लिए बिटवीन इस्तेमाल करते हैं? तो बताओ जब ऐसे क्वेश्चन को मैं देखकर हंसू नहीं तो क्या करूं? राइट आंसर बताइएगा, अमाउंग हो जाएगा क्योंकि मोर देन 2 पीपल है। सीधी सी बात है यार, पब्लिक 1-2 लोग थोड़ी होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं। अब यहां पर देखो बिसाइड और बिसाइड का कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया होगा तो आप कंप्लेन करोगे सर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया। चलिए मैं पहले बताता हूं। देखो
बिसाइड का मतलब होता क्या है? बाय द साइड ऑफ। पहले समझोगे ध्यान से, बाय द साइड ऑफ, जिसको कहते हैं बगल में। ही केम एंड सेट बिसाइड मी, वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। मे आई रिपीट दैट सेंटेंस, यू सब। ही केम एंड सेट बिसाइड मी, वह आया और बगल में बैठ गया। लेकिन बिसाइड्स कहते हैं दोस्तों, यस जब लग जाता है तो इसको कहते हैं इन एडिशन टू, यानी कि जिसको हम कहते हैं के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। बिसाइड्स मैथमेटिक्स आई कैन टीच इंग्लिश, बिसाइड्स इंग्लिश आई कैन सिंग ब्यूटीफुली। भाई हम गाना भी बहुत अच्छे से गाते हैं, ऐसे गाना गाएंगे ना, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रहे इश्क में पड़ जाते हैं। गाने दोस्तों काफ़ी वायरल है और लोगों की ये जुबानी है। चलिए आप पढ़ाई की इश्क में पढ़िए, उजड़िए नहीं, ज़िंदगी उजड़ जाएगी तो भाई ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए न मैं उजड़ने की बातें करूंगा और न इश्क में पढ़ने की बातें कर रहा हूं मैं। यदि आपको इश्क करना ही है तो आप अपनी टारगेट्स के साथ कीजिए, अपने गोल के साथ आप इश्क कीजिए, जो आपको एक बड़ी मुकाम तक पहुंचाएगी, आपको सफलता। आइए सेंटेंस नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। बिसाइड्स द चेयरमैन ऑल द कमिटी मेंबर्स, यानी कि बिसाइड द चेयरमैन के बगल में ऑल द कमिटी मेंबर्स नहीं, बिसाइड्स चेयरमैन, चेयरमैन के अतिरिक्त ऑल द कमिटी मेंबर्स, समिति के जितने सारे सदस्य थे, वी आर प्रेजेंट एट द शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग में चेयरमैन, सचिव के अतिरिक्त सारे जो कमिटी के मेंबर्स थे वो लोग क्या थे? उपस्थित थे। यानी जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बिसाइड नहीं, बिसाइड्स होगा, के अतिरिक्त। वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच। क्या इन द बीच होता है? डेफिनेटली। तो जल्दी से बताइएगा, ऑन द बीच। समय दिया, आप उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसका बेनिफिट लिए होंगे। इन द बीच नहीं होगा दोस्तों, ऑन द बीच होगा। कहां पर ऑन द बीच? आपने एक गाना सुना होगा काफी कुछ दिन पहले, खिंच मेरी फोटो ऑन द बीच तरह से था, गाना था, मैं भूल रहा हूं वो लाइनिंग। तो ऑन द बीच वहां पर आपने जरूर सुना है ना। इट इज ड्यूटी ऑफ इट राइट थिंकिंग सिटीजन टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड ए हैप्पियर प्लेस टू लिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से। लेब के बाद क्या होना चाहिए? अब प्रीपोजिशन नहीं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एट राइट थिंकिंग सिटीजन, एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन, प्रत्येक सही वाले नागरिक का ये ड्यूटी, कर्तव्य है टू ट्राई, वो कोशिश करना, टू मेक द होल वर्ल्ड हैप्पियर प्लेस टू लिव इन। यानी जो राइट आंसर बनेगा वो सी बन जाएगा, हमारा प्लेस इन होगा। ये प्रत्येक अच्छे सिटीजन का कर्तव्य है कि हम भाई अपने तरफ से, अपने लेवल से प्रयास करें कि संसार को, संपूर्ण संसार को एक हैप्पियर प्लेस रहने के लिए बनाए यार। हर लोग खुशी खुशी पूर्वक जिए। और क्वेश्चन नंबर 15 यार बात ही मैं नहीं करूंगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं बताओगे तो क्या बताओगे? याद रखो, इन स्पाइट ऑफ बराबर होता है दोस्तों डिस्पाइट, सीधी याद रखो। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, जब इन स्पाइट के साथ ऑफ लेता है और डिस्पाइट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, डिस्पाइट अ गुड मॉनसून, अच्छा मॉनसून के बावजूद, दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। यार अच्छा मानसून के बावजूद भी इस वर्ष जो अनाज का जो प्रोडक्शन है बहुत ऊंचा नहीं गया, कहीं ना कहीं खामियां होगी, मे भी रोग लग चुके होंगे, फैक्टर्स हो सकते हैं। फिलहाल मैं आंसर आपको करना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर हमारा आपका ये सही हो जाएगा। डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगता है। मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में दोस्तों ये समझाया, और ये दोस्तों इसके साथ ही आज का ये सीरीज प्रीपोजिशन का समाप्त होता है। मिलेंगे दोस्तों अगले टॉपिक में नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों।